चलो, अब हम यहाँ विल गोना सी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नाउ आई नो ये चैप्टर काफी लोगों को थोड़ा टफ जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाता है। ये चैप्टर थोड़ा लॉजिकल है, अगर आप लॉजिकली चीजें समझोगे तो इजी जाएगा। ऑफकोर्स इसमें कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं, उसकी भी अपन ट्रिक डेवलप करेंगे कि फॉर्मूले याद कैसे रहे, एंड आप लोग एक अच्छा खासे फॉर्मूलेज एग्जाम में याद कैसे कम टाइम में कर पाओ। ठीक है। दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जब अपन पढ़ेंगे ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप ना रिवीजन वीडियो देखना एंड देन क्वेश्चंस करना। और क्वेश्चन के भी अगर आप लोग चाहो तो मैं एक एक क्वेश्चन का वीडियो डाल दूंगा। एंड कैसे करेंगे अपन, एक बार ना मेरी रिक्वेस्ट सुनना, पहले खुद क्वेश्चन पढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक चीज समझाता हूँ। जैसे अगर स्टैंडर्ड का कोई भी स्टडी मैट में आपका खोलता हूँ, ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक चीज समझा दूँ। एक कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन वन। अब मैंने एक बार कंसेप्ट बता दिया, फिर मैंने आपको बोला है कि आप लोग इलस्ट्रेशन देखोगे या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो प्लीज वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, जैसे ही मैंने आपको बोला फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना। सर इससे क्या एडवांटेज, एक नोटबुक लेना सिंपल सी, कोई भी एक रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक, और क्वेश्चन पढ़ना। अब मैं इतना तो अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि तुम्हें ये समझता होगा कि प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या होता है, 25%। जो समझ रहा है उसे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करो कॉन्सेप्ट समझ के, और ये अभी एनालाइज करो कि अच्छा क्या चीज मेरे को नहीं समझी। उसके बाद वीडियो देखो, वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो पहले खुद प्रैक्टिस करो। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 30 क्वेश्चन हो गए मोटा मोटा, 30 बार भी तुम्हारे 30 के 30 क्वेश्चन रॉन्ग है ना, फर्क नहीं पड़ता प्रैक्टिस में। एग्जाम में जो एक 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा वो राइट होगा। यहां 30 के 30 बार रॉन्ग करो, कोई नहीं जज कर रहा। कोई कैसे जज करेगा, मुझे तो पता ही नहीं तुम्हारा रॉन्ग हो रहा है राइट हो रहा है, तो कोई जज ही नहीं करेगा। और कुछ नहीं समझा तो वीडियो है ही। तो बिफोर वी स्टार्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रिमेंबर दिस पार्ट, कि मैं एक कंसेप्ट का वीडियो डाल रहा हूं, तो प्लीज पहले वो कंसेप्ट देखो, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो करो। ऐसे मत करो कि नहीं नहीं एक काम करते ना अपन, अभी सर का वीडियो देख लेते बाद में खुद करेंगे, नहीं होगा ऐसा। चीजें याद नहीं आएगी, चीजें पेपर में समझेगी नहीं क्यों क्या किया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, वरायंसेस क्या होते हैं या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ना अपन एक वरायंस एनालिसिस करते, क्या करते बेटा सर, वरायंस एनालिसिस। क्या करते, वरायंस एनालिसिस। सर वरायंस का मतलब क्या होता है, वरायंस का मतलब होता है डिफरेंस। अच्छा सर, किसका डिफरेंस, सर डिफरेंस मतलब कोई भी दो चीज होगी। हाँ सर, किनका डिफरेंस, जो आपने एक्चुअली सोचा था या जिसका आपने बजट बनाया था और जो एक्चुअल में हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा आटा मतलब मैं मिठाई बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, हलवा बनाता हूँ गाजर का। हाँ सर, मैं ना गाजर का हलवा बनाता हूँ। ठीक है, अब गाजर का हलवा मैं बहुत सालों से बना रहा। यस सर, मैंने क्या क्या एजम्पशन लिए थे, मुझे बताओ गाजर के हलवे में क्या क्या चीज़ें जाएगी। सर गाजर के हलवे में ऑफकोर्स कैरेट्स जाएंगे। हाँ सर कैरेट्स, लेट्स टेक इनटू एग्जांपल, मैं 10 किलो कैरेट ले रहा हूँ सर, और एक कैरेट अभी के लिए समझ लो 1 किलो कैरेट 100 रुपए का है, तो 1000 रुपीज हो गए कैरेट के। हाँ सर, फिर और क्या जाएगा सर, घी जाता है, तो समझ लो 5 किलो घी जा रहा, एट द रेट 500, तो 2500 घी के हो गए। हाँ सर, फिर और क्या जा रहा है सर, और अभी के लिए अगर मावा लेते हैं तो सर 5 किलो मावा पकड़ लो, मावा समझ लो 300 रुपये किलो हो गया, तो 1500 रुपये ये हो गया। हाँ सर, और इन सब के अलावा शुगर 5 kgs, एट द रेट समझ लो 100 रुपये, ये भी तो 500 रुपये। ये जो सब चीज़ें हैं ना, कैरेट शुगर, अभी के लिए यही 4 आइटम लग रहे हैं। हाँ सर, ये ना मेरे ऑफिस में एक लड़का है, या मेरा ऑफिस मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी है, एनआर मिठाई वाला, एनआर मिठाई। ठीक है, एनआर मिठाई है। हाँ सर, अपने यहाँ क्या होता है, ये सब डिसाइडेड है कि ये बन रहा है गाजर का हलवा। हाँ सर, अब ये सब अपन ने कब डिसाइड किया, ये सब बेटा अपन ने बैठ के बिफोर द इवेंट डिसाइड किया। बिफोर इवेंट क्या किया, बिफोर इवेंट डिसाइड किया, कोई भी इवेंट होने वाला है उसके पहले रूम में डिसाइड किया। यस सर, ये अपन बजट बना रखे। हाँ सर, अब सर एक्चुअल में क्या हुआ, मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ, ये है आपका एक्चुअल। एक्चुअल में कैरेट जो लगे ना वो 10 किलो ही लगे बेटा, लेकिन समझ लो उसका रेट 120 हो गया। क्या हो गया, 120, तो वो 1200 हो, क्या हो गया, वो 1200 रुपए का हो गया।
घी जो लगा ना सर घी आपको 6 किलो लग गया, भले ही 500 रुपए का ही था वो, तो वो 3000 रुपए का हो। यस सर। सिमिलरली मावा जो है आपको 5 किलो लगा, और मावा लगा आपको 250 रुपए का, तो ये हो गया 1250। यस सर। सिमिलरली शुगर आपको 5 किलो लगे और शुगर का रेट था 80 रुपीज, तो ये आपको लग गई 400 रुपीज की। ये हो गया एक्चुअल, ये हो गया बजटेड। अब बजटेड और एक्चुअल के बीच का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों के बीच का, जैसे 200 रुपए, इसी को वरायंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वरायंस, क्योंकि कुछ चेंज हुआ ना। हाँ सर। अब ये वरायंस में अलग अलग पार्ट होते हैं। ये जैसे मटेरियल का रिलेटेड है, ये सारे अपने मटेरियल से रिलेटेड वरायंस है। ऐसे ही लेबर का भी होगा, ऐसे ही फिक्स कॉस्ट का भी होगा, ऐसे ही वेरिएबल कॉस्ट का भी होगा। वरायंस का मतलब समझा? हाँ सर। अपन वरायंस मतलब डिफरेंसेस पे ध्यान दे रहे हैं। किस पे ध्यान दे रहे हैं बेटा? सर डिफरेंसेस पे ध्यान देते हैं। वरायंस का मतलब समझा? यस सर। अब अगले एस्पेक्ट पे, यहां तक का तो तुमको समझ गया वरायंस का मतलब। हाँ सर। तो ट्रेडिश स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या? अपन यहाँ वरायंस एनालिसिस करते हैं। मैं इसको दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूँ। किस चीज के बारे में ध्यान दे रहे हैं बेटा? अपन सर वरायंस के बारे में ध्यान दे रहे हैं। किसके? वरायंस एनालिसिस। वेरी इंपॉर्टेंट। वरायंस क्या होता है? बजटेड और एक्चुअल के बीच का। अब जो चीज मैं अगली पार्ट बता रहा हूं उसके लिए ध्यान देना। अब क्या हो रहा है यहाँ एक चीज ध्यान देना। मैंने क्या बोला? ये जो बजट बना है मैंने ऑफिस में बनाया बिफोर द इवेंट। हाँ सर। अब मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। ये 100 रुपए का रेट है और यहाँ 120 रुपए का गाजर का रेट है। क्या ये तुम्हारे मैनेजर के हाथ में था क्या कि उसको एग्जैक्ट रेट पता रहे, या मार्केट में रेट बढ़ा? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप समझो कोई वीट का काम कर रहा है, आप लोग आटा बनाते हो। हाँ सर। वीट, यूक्रेन और रशिया सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। हाँ सर, यूक्रेन और रशिया सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे। अब क्या हुआ? यूक्रेन और रशिया का वॉर हो गया, ये तो पता है। यस सर। तो क्या हुआ? जो वीट है ना, जो पहले 100 रुपीज की आती थी वो अब 150 रुपीज की आ रही है, जिसका किसी को आइडिया नहीं था। ये ऑल ऑफ दी सडन हुआ है। किसी को इसके बारे में वो नहीं था, पता नहीं था पहले से। ये ऑल ऑफ दी सडन हुआ है वीट का। अब मेरे को एक चीज बताओ। अब समझ लो तुमने डिसाइड किया था कि हमको 10 किलो वीट लगेंगे 100 रुपए के हिसाब से, जो 1000 होना था। अब क्या हुआ? 10 किलो ही लगे, लेकिन बेटा 150 के हिसाब से लग गए। ये जो 150 का रेट बढ़ा है, क्या इसके लिए तुम तुम्हारे मैनेजर को डांट सकते क्या कि देख यार 150 लग गया, तेरे को 1500 ज्यादा लग गया, तूने खर्चा ज्यादा करवा दिया? क्या मैनेजर इसके लिए लायबल है क्या? क्या इस वरायंस पे तुम्हारा कंट्रोल था क्या? नहीं सर। ये जो 150 रुपए का रेट बढ़ा है ना, ये मेरे हाथ में नहीं था, मेरे मतलब कंपनी के हाथ में नहीं था। ये तो ग्लोबल फैक्टर्स के कारण हुआ है। हाँ सर। ये जो 50 रुपए बढ़े हैं, ये ग्लोबल फैक्टर्स के कारण बढ़े। यस सर। तो सर ये जो वरायंस डिफरेंस हुआ है, ये 150 रुपए का, ये क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स चेंज हुआ। तो ये अनकंट्रोलेबल है, ये किसके कंट्रोल में नहीं है वरायंस। ठीक है, वरायंस क्या कंट्रोल में होगा मैं बताता हूं। अब सेम चीज, तुमने सोचा था 10 किलो 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए लगेंगे। हाँ सर। अब क्या हुआ? तुम्हारे यहाँ 8 किलो या 12 किलो लग गए 150 रुपए के हिसाब से, तो कितना होता? 1800 होता। हाँ सर। अब मेरे को बताओ, ये जो 2 किलो ज्यादा लगा, ये तो तुम्हारे हाथ में है ना, ये तो कंपनी के हाथ में है कि कम मटेरियल यूज करे। पहले 10 का सोचा था, 12 का कैसे हुआ? अरे हाँ सर, ये तो कंपनी के हाथ में है, क्योंकि रेट भले ही तुम्हारे हाथ में नहीं है, रेट तो ग्लोबल फैक्टर्स पे डिपेंड करता, लेकिन कितना मटेरियल यूज करना है तो तुम्हारे हाथ में। यस सर। तो तुम क्या करोगे? ये जो 800 रुपए का वरायंस हुआ है, इसमें से यहाँ क्या, ये देखिए 10 × 150, तो इसमें से जो 1500 है, मतलब जो 800 ज्यादा लगे, हाँ सर सॉरी, यहाँ जो 800 ज्यादा लगे, उसमें से 500 जो है, जो कि कैसे है सर? सर 10 × 50, 50 रुपए जो रेट बढ़ा है। यस सर। सर ये तो नॉन कंट्रोलेबल है, ये मेरे हाथ में नहीं, अनकंट्रोलेबल वरायंस है। यस सर। लेकिन सर ये जो 300 रुपए का वरायंस बढ़ा, ये कंट्रोलेबल वरायंस है। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरी प्लानिंग गलत हुई थी। क्या गलत हुई थी? मेरी प्लानिंग गलत हुई थी। सर कैसे? अरे मुझे पहले ही प्लान करना था कि ये 10 के जगह 12 लग रहा है, 10 किलो की जगह 12 किलो लग रहा है। ये तुम्हारी प्लानिंग गलत हुई है। वर्ड्स पे ध्यान देना, प्लानिंग गलत हुई है। समझा? कंट्रोलेबल वरायंस, नॉन कंट्रोलेबल, सॉरी, नॉन कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल। यस सर। जिस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है वो नॉन कंट्रोलेबल, जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है वो कंट्रोलेबल। समझा? कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल वरायंस के बीच का डिफरेंस। यस सर। और प्लानिंग क्या होगी? अब मैं तुमको एक साइकिल बताता हूँ, क्लियरली समझ जाएगा।
बिफोर द इवेंट, यस सर, आफ्टर सर्टेन चेंजेस, जैसे वॉर आ गया था, हाँ सर, और ये एक्चुअल, तीन चीजें होगी, यस सर। अभी के लिए समझो, तुमने 1 फरवरी को बिफोर द इवेंट का बजट बनाया, हाँ सर, और समझ लो 10 फरवरी को वॉर हो गया, तुम्हारे हाथ में तो था नहीं वॉर, और एक्चुअल तुम्हारा रिजल्ट 31 को आया, यस सर। पहले के लोग क्या करते थे, बिफोर द इवेंट और एक्चुअल को कंपेयर कर लेते थे, यस सर, बिफोर द इवेंट एंड एक्चुअल को कंपेयर करके वैरिएंस निकाल लेते थे, हाँ सर। अब ये पहले के लोग करते थे, मतलब ये ट्रेडिशनल था, हाँ सर, ट्रेडिशनल था, पहले ऐसा करते थे, यस सर। अपन ने पढ़ क्या है, हाँ सर, अपन ने क्या पढ़ क्या है कि एक्चुअली इसका और इसका होना चाहिए, आफ्टर इवेंट और एक्चुअल के बीच में वैरिएंसेस होना चाहिए, यस सर। ये देखिए, बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट, ठीक है। अब समझो, अब जो चीज मैं बोल रहा हूँ इस चीज पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, यहाँ नोट्स देख लो, ध्यान देना, अब ध्यान दो इधर, हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बिफोर द इवेंट और आफ्टर द इवेंट की प्लानिंग करनी चाहिए थी, ये तुम्हारी प्लानिंग के कारण प्रॉब्लम हुआ है। बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट तुमको प्लान करना चाहिए था। एक वॉर इकलौता सिनेरियो नहीं है, समझो, इसके अलावा बहुत सारे और सिनेरियो, जैसे वो 10 और 12 वाला, वो क्या था, 12 किलो तुमको लगना था, ये तो तुम्हारी प्लानिंग चाहिए, तुम्हारी प्लानिंग में गड़बड़ हो गई है, तो ये चीजें प्लानिंग के कारण हुई है। वो वॉर का तो ठीक है, वो तो अनकंट्रोलेबल वैरिएंस है, उसको हटा दो, जो रेट बढ़ा है वीट का, लेकिन उसके अलावा ये जो 10 का 12 लगा है, ये तो तुम्हारी प्लानिंग गड़बड़ है। तो बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट, इनके बीच का जो वैरिएंस है, इसको क्या होता है, ये प्लानिंग के कारण गड़बड़ हुई है। क्या हुई है बेटा, तुम्हारी प्लानिंग ही गड़बड़ थी, तुम्हें पता ही नहीं था 12 लगने वाला है। वो कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल अलग पार्ट है, उसमें कंट्रोलेबल वाले पे ही ध्यान देता है, अनकंट्रोलेबल तो किसके हाथ में ही नहीं है, वो तो भगवान ही देख सकता है। तो बिफोर द इवेंट एंड आफ्टर द इवेंट, हैव यू गॉट दिस पार्ट, द डिफरेंस इज कॉल्ड प्लानिंग वैरिएंस, ठीक है। बिफोर द इवेंट को भी बोलते हैं एक्स आंटे, क्या बोलते हैं सर, सर बिफोर द इवेंट को बोलते हैं एक्स आंटे, क्या बोलते हैं, एक्स आंटे। कैसे याद करना, एक्स अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड रहती थी ना, हाँ सर, तो एक्स मतलब बिफोर, एक्स मतलब बिफोर, हाँ सर। और एक्स एंटे, जो पहले वाली गर्लफ्रेंड थी वो आंटी बन जाती है। आई नो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट सब कुछ ऐसा नहीं, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, बट यू नीड टू समहाउ मग अप। तो एक्स आंटे, क्योंकि एक्स आंटे बोलेंगे तो समझना चाहिए, एक्स आंटे, यस सर। जो प्लानिंग जो आफ्टर द इवेंट हुआ या आफ्टर द इवेंट, उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट, क्या बोलते हैं, एक्स पोस्ट बजट। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल बजट बनने के बाद ही आया है, पोस्ट बजट क्या आया, एक्स पोस्ट बजट, यस सर। और सर जो अपन वैरिएंस निकालेंगे इन दोनों के बीच का, दैट इज आफ्टर द इवेंट और एक्चुअल, वो वहां क्या गड़बड़ हुई है, वहां आपके ऑपरेशन की गड़बड़ हुई है। अगर वहां डिफरेंस आया तो तुम्हारे ऑपरेशनल में गड़बड़ है, मतलब तुमने प्लानिंग भी सही करते तो भी ऑपरेशन में प्रॉब्लम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब समझो, अगर मैंने यहाँ 12 किलो इंटू 150 का करा, 1800 इतना लगना चाहिए था, चलो ये मेरा प्लान है, हाँ सर। अभी क्या हुआ, जब मैंने एक्चुअल रिजल्ट चेक किया ना, तब वहां मेरे को 12.5 इंटू 150 लग गया, तो कितना था, आई गेस 1875, हाँ सर 1875। अब अंडरस्टैंड, 150 तो ठीक है, अनकंट्रोलेबल है, गया वो। 12 एंड 12.5, यार चलो मान लिया कि एम्प्लॉयज थोड़े वीक थे, तो भी 12 किलो लगना था, 12 से 12.5 लगा, मतलब यहाँ ये तुम्हारे ऑपरेशन में गड़बड़ है, काय में गड़बड़ है, ऑपरेशन में गड़बड़ है, समझा, ऑपरेशन में गड़बड़ है, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑपरेशन में गड़बड़ है, हाँ सर ऑपरेशन में गड़बड़ है। अब एक और फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो जाता है, समझ लो, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो। हाँ, पहले क्या होता था, एक्चुअल माइनस बजटेड, मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, पहले वाला आता था ट्रेडिशनल वैरिएंस, हाँ सर, और 1 सॉरी 2 माइनस 1, ये क्या होता था, ये होता था सर प्लानिंग वैरिएंस, हाँ सर। क्या होता था बेटा, ये प्लानिंग वैरिएंस होता था, हाँ सर, ठीक है। और 3 माइनस 2, ये क्या होता, ये होता सर ऑपरेशनल वैरिएंस, हाँ सर। अब एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर, सॉरी इन दोनों को लेस कर दो, तो क्या होगा, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस 1, इतना तो आता है, तो दिस इज 3 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1, तो ये दोनों कट, तो 3 माइनस 2, तो जो कि आपका ऑपरेशनल वैरिएंस है। तो सर आप बेसिकली क्या बोल रहे हो, बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल वैरिएंस माइनस प्लानिंग वैरिएंस इज इक्वल्स टू ऑपरेशनल वैरिएंस।
अब तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो, T इज इक्वल्स टू O प्लस P, कैसे भी लिखो, ये देखो प्लानिंग प्लस ऑपरेशनल इज इक्वल्स टू ट्रेडिशनल। फॉर्मूला डिराइव हुआ? हाँ सर। फॉर्मूला डिराइव हुआ क्या? यस सर। समझा क्या बोला मैंने? हाँ सर। यहां तक का समझा क्या? सिंपल। यस सर। ये तो हो गए 3 टाइप के वैरायंस। अब ये हो गया 3 ब्रॉड कैटेगरी, ट्रेडिशनल, प्लानिंग और ऑपरेशनल। अब इन डेप्थ एक एक वैरायंस समझते। ठीक है सर, चलिए सर समझते। चलो अब समझते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, क्या तुमको पता है मटेरियल कॉस्ट शीट कैसे होती है? यस सर। कॉस्ट शीट कैसे होती है? सबसे पहले मटेरियल आता है। हाँ सर मटेरियल। हाँ सर मटेरियल। मटेरियल के बाद सर लेबर आता है। हाँ सर। उसके बाद ओवरहेड्स आते हैं, वेरिएबल वाले। हाँ सर। यस सर। देन फिर तुम्हारा आता है फिक्स कॉस्ट। हाँ सर। एंड ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट आता है, और ऊपर सेल्स आता है, उससे माइनस कर देते हैं। Yes. अब वैरायंस एक एक चीज का चेक करेंगे, मतलब मटेरियल का वैरायंसेस देखेंगे, लेबर का देखेंगे, ओवरहेड्स का देखेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों का, एंड सेल्स का भी देखेंगे। हर चीज के अलग अलग टाइप के वैरायंस होंगे। सर कैसे? समझा रहा हूँ। सबसे पहले अपन एक एक फ्लो समझते हैं। सबसे पहले क्या है सर? मटेरियल वैरायंस। तो सबसे पहले मटेरियल पे ध्यान देते हैं। समझो, मटेरियल में कितने टाइप के वैरायंस हो सकते हैं सर? या तो अपना मटेरियल का जो रेट है वही चेंज हो गया, या छोड़ो इससे अच्छा मैं ऐसे समझ। सबसे पहले टेबल बना लो। जो टेबल या जो चार्ट में बना रहा, जो भी डायग्राम में बना रहा, उसको ध्यान दो। क्या लिखोगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड या बजटेड दोनों नाम हो सकते हैं। यस सर। इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। सिमिलरली डायग्राम समझो पहले। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। देखना एरो ठीक से देना जिधर से मैं दे रहा हूं। ध्यान दो मैंने क्या किया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। यस सर। एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी रेट, स्टैंडर्ड मिक्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। क्या होता है समझा रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब जो तुम्हारी बजटेड क्वांटिटी। अब तुम बोलोगे सर कौन सा वाला? प्लानिंग वाला, मतलब कौन सा वाला बजट सर? सर एक्स आंटे या एक्स पोस्ट? एग्जैक्टली वही चीज समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर तुमको बोला प्लानिंग वैरायंस निकालो, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। प्लानिंग वैरायंस, तो प्लानिंग वैरायंस किन दोनों के बीच में होगा सर? प्लानिंग वैरायंस होगा एक्स आंटे और एक्स पोस्ट के बीच में। समझ रहे? एक्स आंटे और एक्स पोस्ट। यस सर। प्लानिंग वैरायंस इन दोनों के बीच में होगा। हाँ सर। तो इन दोनों के बीच में बाद में कौन सा इवेंट आया सर? एक्स पोस्ट आया। तो जो भी बाद में आता है ना उसको एक्चुअल मानना। फॉर्मूला याद करने का, एग्जाम में यूज जम जाएगा। जो भी बाद में आता है उसको एक्चुअल मानने का। हाँ सर। अब ये एरो जिधर है ना, हाँ, वो माइनस वो होता है। जैसे ये इसका मतलब क्या है? ये एरो का मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। अच्छा हाँ सर, ये चीज समझी? यस सर। ये एरो जिधर है वो माइनस होता है, ये मटेरियल के रिलेटेड है। आप सेम चीज लेबर में भी डाल सकते हो। लेबर की सिर्फ क्वांटिटी नहीं होती, लेबर का आर्स होता है। ठीक है, लेबर के आर्स होते हैं। लेबर आर्स के बेसिस पे काम करते हैं ना, तो लेबर में क्वांटिटी की जगह आर्स आ जाएंगे। हाँ सर। ठीक है। अब वैरायंस के नाम से आपको चीजें समझेंगे। बताओ चलो, ये दोनों में काय का डिफरेंस है? ये दोनों में काय का डिफरेंस है? सर रेट तो सेम है, क्वांटिटी का फर्क है। काय का फर्क है? क्वांटिटी का फर्क है। देखिए रेट सेम है, सेम टेबल ही है इधर। हाँ सर। सर रेट सेम है, सर सिर्फ क्वांटिटी का फर्क है। काय का फर्क है सर? क्वांटिटी का फर्क है। मतलब तुमने यूसेज अलग किया है, तुमने कम यूज या ज्यादा यूज किया है। क्या किया है? कम यूज या ज्यादा यूज किया है। यूसेज वैरायंस क्या होगा? मैं इस चीज पे क्यों फोकस दे रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में एनालिसिस ऑफ वैरायंस में अगर यहाँ वैरायंस समझा तो वहां एनालिसिस समझेगा। ठीक है। अब ध्यान देना, स्टडी मैट का ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहे अपन, ऑर्डर अलग फॉलो कर रहे, लेकिन आपको समझेगा सब कुछ। एनालिसिस ऑफ वैरायंस क्या होगा?
उसके पहले वरायंस समझो। क्वांटिटी सेम है इधर, सॉरी क्वांटिटी अलग है, रेट सेम है। हाँ सर, तो क्वांटिटी का फर्क है, मतलब ही सर यूसेज का फर्क है। काय का फर्क है सर जी? यूसेज का। यूसेज, मटेरियल यूसेज वरायंस, ये चीज समझी? हाँ सर, मटेरियल यूसेज वरायंस। डोंट वरी, ये पूरी नोट्स मिल जाएगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। यस सर। अब सिमिलरली इन दोनों में काय का फर्क है सर? ये तो पूरा ही पूरा डिफरेंस है, क्वांटिटी भी सेम नहीं है, रेट भी सेम नहीं है। हाँ, तो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। तो इन दोनों के बीच में ही जो डिफरेंस होगा उसी को बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वैरिएंस, जो आपने बचपन से पढ़ा। यस सर। तो बेसिकली क्या होगा? MCV, यह एक और चीज समझा देता हूँ मैं। अब सर इन दोनों में डिफरेंस देखो। हाँ सर, एक्चुअल क्वांटिटी सेम है। हाँ सर। सर एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट अलग है। काय का फर्क है? रेट का। रेट को ही प्राइस बोलते हैं। यस सर, रेट को ही प्राइस बोलते हैं। यस सर। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों के वरायंस को क्या बोलेंगे? मटेरियल प्राइस वरायंस। कि इन दोनों में बेटा प्राइस का फर्क है। काय का फर्क है? प्राइस का फर्क है। समझ रहा क्या? हाँ सर, जब इन दोनों में प्राइस का फर्क है तो उसको बोलेंगे मटेरियल प्राइस वरायंस। क्या बोलेंगे? मटेरियल प्राइस वरायंस। देखिए, तो बेसिकली अगर आप इस चीज को सेग्रीगेट करोगे, अभी तीसरा वाले वरायंस को भूल जाओ, मटेरियल मिक्स को, उसको बाद में देखते हैं। उसको बाद में देखते, सबसे पहले समझो। हाँ सर, अगर यूसेज प्लस प्राइस करोगे तो कॉस्ट आएगा। सर कैसे? मैं बता देता हूँ। यूसेज वैरिएंस क्या होता है? सर यूसेज वैरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस, सर क्या का फर्क है? सर क्वांटिटी का फर्क है। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, तो इसमें से मैं स्टैंडर्ड रेट कॉमन, या इसको ऐसे ही रहने दो। हाँ सर, ये होगा यूसेज वैरिएंस। और सर प्राइस वैरिएंस क्या होगा? सर प्लस करना। हाँ सर, प्राइस वैरिएंस। सर प्राइस में ना, देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, बताइए, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, सर रेट का ही फर्क है, एक्चुअल रेट। समझा क्या? प्राइस क्यों, प्राइस वैरिएंस में एक्चुअल रेट क्यों आया? हाँ सर, यूसेज में सर तुम्हारी क्वांटिटी चेंज हुई है, सर प्राइस में सर तुम्हारा रेट चेंज हुआ है। समझा? नेक्स्ट, अब इन दोनों का ऐड करो, चलो। तो क्या बचेगा सर? हम्म हम्म एक काम करो, सुनो, समझो समझो सर, यहाँ एक मिस्टेक हो गई ना सर? हाँ ना सर, यहाँ मिस्टेक हो गई ना सर? सर यहाँ ये एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट आएगा ना सर? अरे हाँ, ये तो एक्चुअल क्वांटिटी, और इन दोनों को एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट आएगा। अरे हाँ सर, ये तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट आएगा मटेरियल यूज, ये प्राइस वैरिएंस में। मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई थी। हाँ सर, अब इन दोनों का ऐड करोगे तो क्या कट जाएगा? सर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, माइनस और ये प्लस, सर सेम है, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब अपने पास बचेगा क्या? सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट प्लस एक्चुअल नहीं, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। हाँ सर। सर दिस इज नथिंग बट, देखिए सर पूरा ही अलग है, तो दिस इज नथिंग बट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो एमसीवी क्या होगा? सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वुड बी मटेरियल यूसेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हैव यू गॉट दिस पार्ट? ये पार्ट समझा क्या अभी वाला? यस सर, ये चीज समझी, मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या होता है, मैं ये चीज समझा। अब ध्यान दो, यूजुअली जब तुम कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंटेनर है। हाँ सर, अब इसमें मेरे को अलग अलग प्रोडक्ट लगते हैं, जैसे अभी मैं समझाता हूँ। ये एक ब्लू कलर का समझ लो, ये पूरा एक प्रोडक्ट लग रहा, कोई एक। हाँ सर, ये दूसरा कोई प्रोडक्ट लग रहा, और ये पूरा मेरे को तीसरा कोई प्रोडक्ट लग रहा है। यस सर, या इससे अच्छा मैं आपको एक चीज, एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट लग रहा है, दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। एक ये येलो कलर का प्रोडक्ट लग रहा है। हाँ सर, और एक ग्रीन कलर का प्रोडक्ट लग रहा है। तीन टाइप के प्रोडक्ट लग रहे हैं मेरे को, P1 2 3। हाँ सर, एक मेरा ये पूरा मेरी एक चॉकलेट बर्फी या कुछ बन रही है। यस सर। अब ये हो गया जो मैंने स्टैंडर्ड या बजट सोचा था। एक्चुअल में क्या हुआ? जब मैंने यही चीज फिर से बनाई, हाँ सर, तो क्या हुआ? तब मेरे को ग्रीन वाला प्रोडक्ट ज्यादा लग गया। हाँ सर, पिंक वाला बहुत कम लगा सर, और येलो वाला जितना लगना था उतना ही लगा। तीनों का प्रोपोर्शन बदल गया।
P1 P2 P3, हाँ सर। प्रपोर्शन बदला, यस सर। मिक्स बदला, हाँ सर। तो ये दोनों के डिफरेंस को बोलेंगे मिक्स वैरायंस। अब समझो, अब निकालते कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड में अगर मेरे को 120 ग्राम बनाना है, अभी के लिए सोचो एक 120 का, हाँ सर, तो उसमें मेरे को 40 का एक लगता, एक 60 का लगता और एक 20 का लगता। तो रेशियो क्या है, 4:6:2। ये तो आता होगा रेशियो निकालना, 40 kg 60 kg 20 kg, हाँ सर ये रेशियो है, यस सर। अब एक्चुअल में क्या लगा वो छोड़, एक्चुअल में मैंने टोटल 140 किलोज बनाया वो, हाँ सर। अब एक्चुअल में मेरे को क्या लगा है, एक्चुअल में मेरे को ये तो 40 लग गया, अगला वाला 80 लग गया और लास्ट वाला 20 लग गया, ये हो गया एक्चुअल। क्या हुआ बेटा, ये एक्चुअल क्वांटिटी, ये एक्चुअल क्वांटिटी लगी है, यस सर। अब यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, हाँ सर, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स, ध्यान देना, एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स। अब अगर ये 140 पे स्टैंडर्ड मिक्स लगता, जो क्या है 4:6:2 है, क्या है 4:6:2 है, क्या बोल रहा हूं मैं, 4:6:2 है, यस सर। तो 140 वाला कितना लगेगा सर, 140 वाला लगेगा आपका, 140 वाला 4:6:2, 4 + 6 10, इस रेशियो में लगेगा 140 × 4/12, यस सर। 3 तो 3 4 2 बचा 6, 46.6 लगेगा, हाँ सर। सिमिलरली आप इसका निकालोगे, सिमिलरली आप इसका निकालोगे, 4:6:2 के रेशियो में इन दोनों का निकालोगे, हाँ सर। अब जब मिक्स का होगा तो सबका एक एक बार वेरिएंस निकालोगे, जैसे अब यही सेम डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ। मिक्स निकालना आ गया, मिक्स मतलब बेसिकली क्या, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड रेशियो या बजटेड रेशियो है उसके बेसिस पे जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्प्लिट करना, समझा, जो तुम्हारा स्टैंडर्ड रेशियो उसके बेसिस पे बजटेड क्वांटिटी को स्प्लिट करना, ये चीज समझी, हाँ सर ये चीज समझी, ये चीज समझी क्या, यस सर ये चीज समझी। चलो अब ध्यान दो, अब तुम एक एक के लिए निकालोगे, जैसे इस केस में पार्ट 1 का स्टैंडर्ड मिक्स है 46.6, तो ये 46.6 इंटू अभी स्टैंडर्ड रेट 10 पकड़ो। सिमिलरली समझ लो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लग रही है सर, सर 40 लग रही है, हाँ सर, समझ रहा, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी सर, एक्चुअल लगी है, एक्चुअल भी 40 लग गई है, स्टैंडर्ड रेट अभी 10 ही मान के चलो, हाँ सर, और एक्चुअल रेट 12 मान के चलो। अब तुम एक एक वेरिएंस निकालोगे, अब तुम्हारे माइंड में डाउट आएगा सर ये दो वेरिएंस कौन से, आपने बताया ही नहीं, ध्यान दो इनमें डिफरेंस काय का है, इन दोनों वेरिएंसेस में काय का डिफरेंस है सर, रेट तो सेम है, हाँ सर, तो प्राइस तो हुआ खत्म। सर क्वांटिटी का फर्क है सर, सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी एट स्टैंडर्ड मिक्स है, मतलब सर आपने ना यील्ड खराब कर दी, यील्ड, यील्ड मतलब सर जितना मटेरियल डाला और जो आउटपुट निकला ना उसमें प्रॉब्लम है, या जो इनपुट डाला और जो आउटपुट निकला वो, मतलब आपने यील्ड खराब करी, क्या करिए यील्ड खराब करिए, तो इसलिए इसको बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस या सब यूसेज भी, क्या बोलते हैं सब यूसेज। सर सब यूसेज का लॉजिक, यूसेज का छोटा भाई सब यूसेज, यूसेज का छोटा भाई सब यूसेज, समझा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यस सर। अब इन दोनों में देखो क्या डिफरेंस है सर, रेट सेम है, काट दो सर, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स, क्या फर्क है बेटा सर, एक्चुअल क्वांटिटी दोनों जगह है लेकिन यहां अलग मिक्स में है, तो क्या डिफरेंस है सर, सर मिक्स है, तो क्या वेरिएंस होगा सर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एमएमवी, ये देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस एमएमवी, समझी ये चीज एमएमवी वाला, हाँ सर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये चीज समझी, यस सर, ये चीज समझी क्या मटेरियल मिक्स वेरिएंस की, हाँ सर। तो कितने वेरिएंसेस हो गए सर, सबसे पहले काम करते हैं सर, ये जो आपने डायग्राम बने इस पे ध्यान देते हैं सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बेसिस पे होगा। अब मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, मेरे को ये डिराइव करके दो कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस का टोटल कैसे है, ये तुम्हारा होमवर्क है, ये मेरे को डिराइव करके दो, यस सर, समझा ये चीज, हाँ सर, मटेरियल रिलेटेड समझा, यस सर। मैं तुम्हें लेबर का भी बता देता हूँ, फॉर्मूला याद करना है, कुछ है ही नहीं, सेम वैसे ही लेबर का लिखोगे, हाँ सर, सिर्फ लेबर में एक चीज ध्यान देना, लेबर का यूसेज नहीं होता है, लेबर की एफिशिएंसी होती है, लेबर को यूज नहीं करते, लेबर की एफिशिएंसी होती है, तो लेबर के केस में यूसेज वुड बी टर्न अराउंड इनटू एफिशिएंसी, क्या यूसेज को एफिशिएंसी बोलेंगे,
बाकी लेबर रेट वैरिएंस और लेबर कॉस्ट वैरिएंस सेम है, लेबर का प्राइस नहीं होता, उनका रेट होता है। हाँ सर। फिर ध्यान देना, सेम एक्चुअल आर्स एट स्टैंडर्ड मिक्स, वही जो अपन ने वहां पर क्वांटिटी के लिए निकाला, वही सेम चीज इधर आर्स के लिए निकालेंगे। हाँ सर। और उन दोनों के डिफरेंस को बोलते हैं सब एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का छोटा भाई सब एफिशिएंसी। लेबर यील्ड नहीं होते, लेबर पैदा नहीं होते, ठीक है। तो एफिशिएंसी का छोटा भाई सब एफिशिएंसी। और लेबर को मिक्स नहीं होता है, उनको गैंग बोलते हैं। 4-5 लेबर साथ में मिले तो क्या बोलेंगे सर, गैंग बना ली। तो लेबर गैंग वैरिएंस, सिर्फ 2 नाम बदले। कौन से सर? सर एक तो लेबर का यूसेज नहीं होता है तो उसको लेबर एफिशिएंसी वैरिएंस बोलते हैं, और सर दूसरा लेबर का वो नहीं होता मिक्स, तो उसको लेबर गैंग वैरिएंस बोलते हैं। देखिए, ठीक है। हाँ सर। सर ये एक और चीज है, ये आपके एग्जाम में नहीं है, कोर्स में नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आईपीसीसी में था इसलिए मैंने डाल दिया। कभी कभी क्या होता है, आप लोग ना एक्चुअल आवर्स जो काम करे हैं, हाँ सर, वो काम आप नहीं भरते। कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेबर को बोला मैं तेरे को 12 घंटे का पेमेंट दूंगा इररिस्पेक्टिव ऑफ तू काम करे ना करे, या कभी लाइट गई तो। अब मेरे क्या होता है, लोड शेडिंग होती है, तो मैंने को एक्चुअली काम 10 घंटे का ही हुआ है, लेकिन मुझे पे 12 घंटे का करना पड़ रहा है। ध्यान देना, काम 10 घंटे का ही हुआ है, मुझे पे 12 घंटे का करना पड़ रहा है। तो तब एक फॉर्मूला था एक्चुअल आवर्स पेड फॉर एंड एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर। हाँ सर। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर और पेड फॉर के बीच का डिफरेंस, उसको बोलते हैं लेबर आइडियल वैरिएंस। क्यों? कभी भी सोचो ना यार, तुम मुझे बताओ, कोई कंपनी पागल है क्या कि कम घंटे काम करा के ज्यादा घंटे का पेमेंट देगी? नहीं सर, वो तो मजबूरी में देना पड़ेगा। और जब वो मजबूरी में दिया तो पता तो चलना चाहिए कि कितने देर लेबर आइडियल बैठा है, कुछ काम नहीं किया है। क्या कुछ काम नहीं किया, आइडल कितने देर बैठा, तो उस डिफरेंस को बोलते हैं लेबर आइडल वैरिएंस। क्या बोलते हैं? लेबर आइडल वैरिएंस। देखो ये मेथड बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टैंडर्ड वैरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ोगे तो आपको कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एनालिसिस ऑफ वैरिएंस टफ नहीं जाएगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर वर्क फॉर और पेड फॉर। अब ये चीज सुधारेंगे कैसे सर? ध्यान देंगे ना, क्यों आइडियल गया सर, मशीन का लोड शेडिंग ज्यादा हो गया था, तो देखेंगे जनरेटर लगाना है क्या। तो आपको चीजें भी समझेगी जब आप ऐसे वैरिएंस पढ़ोगे, सुधारेंगे कैसे, ये चीज समझी क्या? हाँ सर। सेम। अब यहां जैसे यहां अपन एक्चुअल आवर्स एट स्टैंडर्ड मिक्स लेते हैं, एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स लेने का। क्या लेने का? एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एट स्टैंडर्ड मिक्स। और उसमें और एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर में जो डिफरेंस है, खुद ही सोचो यार, क्या डिफरेंस है सर? सिर्फ मिक्स का फर्क है। तो मैंने अभी बोला कि इनका मिक्स नहीं होता, इनकी गैंग होती है, तो लेबर गैंग वाला। समझा? ये भी समझ गया? हाँ सर। अब इसके बाद के जो 2 फॉर्मूले हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ये आधी घंटे की क्लास यहाँ कवर होती है। अब समझो होमवर्क। देखो मैं क्वेश्चन के वीडियो डाल दूंगा, लेकिन प्लीज पहले खुद ट्राई करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग खोलना। हाँ सर। इलस्ट्रेशन 1 आराम से जम जाएगा सर, इलस्ट्रेशन 1 के साथ एग्जाम्पल 2 भी जम जाएगा, ये दोनों आराम से जम जाएंगे। एक्स आंटे क्या होता है, रिवाइज एक्स क्या होता है, और एक्चुअल क्या होता है। ट्रेडिशनल वैरिएंस क्या होगा सर? वो एक्स आंटे और एक्चुअल के बीच का डिफरेंस होगा। वही क्या हुआ देखिए, यूसेज प्राइस, तुम्हें पता है यूसेज और प्राइस क्या होता है? हाँ सर। मटेरियल यूसेज वैरिएंस, मटेरियल प्राइस वैरिएंस। ये टोटल ऐसे भी निकाल लो या इसको कॉस्ट वैरिएंस के फॉर्मूले से भी निकाल के देखना। हाँ सर। सिमिलरली यहाँ, सिमिलरली यहाँ। मैंने क्या बोला सबसे पहले? सर आपने एक चीज बोली है कि जो भी बाद में दिया हो, हाँ सर, उसको लेने का एक्चुअल। तो ट्रेडिशनल में क्या लोगे एक्चुअल? सर एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे। सर प्लानिंग में क्या एक्चुअल लेंगे बताओ? सर प्लानिंग में जो एक्सपोज्ड है, एक्सपोज्ड है उसको लेंगे एक्चुअल। टाइम स्केल समझो, पहला, दूसरा, तीसरा। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है तो बाद वाला ये हो गया ना, तो इसको लेंगे एक्चुअल। यस सर। सिमिलरली सर इन दोनों में तो प्रॉब्लम ही नहीं, एक्चुअल को एक्चुअल लेंगे। समझा? तो तुम्हें सिर्फ एक ही में कंफ्यूजन आएगा, वो होगा क्या होगा? प्लानिंग वैरिएंस। क्या होगा? प्लानिंग वैरिएंस। समझा? अब आप लोग क्या क्या क्वेश्चन कर सकते हो सर? एग्जाम्पल 1 अच्छे से कर सकते हो, इलस्ट्रेशन 1 अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल वैरिएंस के बारे में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया क्या होता है। हाँ सर। अब उन सब के अलावा टीवाई ओके, टेस्ट योर नॉलेज के आप लोग कौन कौन से क्वेश्चन कर पाओगे? सेम क्वेश्चन है जो आप पहले करोगे, सेम। इंटरप्रेट बोला है रिजल्ट को, तो वो एक बार अगर नहीं समझे तो वो मैं समझा दूंगा, लेकिन बाकी ये सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम, ठीक है। 4 क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो बेटा। टेस्ट योर नॉलेज के पहले 4 क्वेश्चन और वो 2 क्वेश्चन कैसे करना है वो बता दूं। पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ भी हो जाए, नहीं समझ रहा तो क्या नहीं समझा वो मार्क करो, लेकिन पहले खुद करोगे क्वेश्चन।
देखो अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऐसे पढ़ोगे तो कुछ भी हो जाए तुमको पेपर में आएगा, समझा? हाँ सर। अब ये जो सारे वैरिएंसेस है ना, तुम चाहो तो ये पूरे वैरिएंसेस के फॉर्मूले याद कर, एक बार ये याद कर लोगे ना चीजें समझ जाएगी, ठीक है? प्लीज ये वैरिएंसेस के फॉर्मूले याद कर लेना, सिर्फ ये टेबल बनाना सीख लो, बाकी सब चीजें समझ जाएगी, ठीक है? चलिए, तो ये क्लास कैसी लगी डू टेल मी, एंड अपन अगला वीडियो 1-2 दिन में डालेंगे जब अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको एक अच्छा खासा टाइम दे रहा हूँ 2 दिन का, 2 दिन आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई घाई नहीं है, बट उसके बाद ही वीडियो देखना। और जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, देखो अगर तुम डायरेक्टली इसके बाद अगला वीडियो देख लोगे ना, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है पढ़ के, फ्रैंकली, ठीक है? चलो, ओके, थैंक यू।